कोई लड़के लोग आके चाकू मार दिए हैं सब। संदीप बोला गाली गलौज यहाँ पर मत करो, सबका दाई बहनी। मैं भी चिल्लाई, मैं भी गाली गलौज। विवाद क्यों हुआ, क्या हुआ कुछ? आए दिन इन लोगों का किसी न किसी को कटर मारना, मतलब कैंप में इन लोग दहशत का माहौल बना दिए। इतनी घटना को अंजाम देने के बाद में ये अपराधी कैसे खुलेआम घूमते हैं? हमारा आम आदमी ला कमजोर करे के, छत्तीसगढ़ी आदमी ला कमजोर करे के सरकार बहुत अच्छा पॉलिसी लाए है। सबका माँ बहन है, क्यों गाली दे रहा करके, तो संदीप भी उसको समझा बुझा के चले गया। मतलब छत्तीसगढ़ के युवा मन पढ़ाई लिखाई छोड़ो, राजनीति छोड़ो, नशा में लिप्त हुआ थे। और जब काम में जावत है तो दुकान के सेठ मन, धन्ना सेठ मन बैठे हैं, धन्ना सेठ मन के नजर करते उनके ऊपर में। दुर्ग जिले में अपराध का सिलसिला इस प्रकार से बढ़ रहा है कि लोगों के जिंदगी में ये अपराध जो है ऐसी छाप छोड़ रहा है कि इनका जीवन जो है एक गहरे निशान से भर चुका है। बता दें, इस वक्त हम बात कर रहे हैं छावनी क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों की। कारण ये है क्योंकि कल बीती रात इसी थाने अंतर्गत में फिर से तेजधार हथियार चला और एक व्यक्ति जो है गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके पीड़ित परिवार इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की जानकारी इनको उस वक्त मिली और क्या कुछ इनकी मांग को लेकर आज जो है छावनी थाने के सामने ये डटे हुए। दीदी, कल ये पूरी घटना हुई है कि आपको कैसे जानकारी मिली और क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ आपको पता है? मेरे को ना फोन आया 8 साढ़े 8 बजे कि घर में भाई को कोई लड़के लोग आके चाकू मार दिए हैं सब। मैं कुर्सी पार में रहती हूँ। फिर मैं अपने बेटे लोगों को बोली, फिर मैं अपने बेटे को आई, गाड़ी आया, फिर गाड़ी से आए। उसके बाद हम लोग को पता चला कि वो वहाँ ले गए हैं लाल बहादुर में गए तो भाई को ना टाका उका वो कर रहे थे। वहाँ से फिर हम लोग पुलिस थाना आए। फिर पता चला कि वो लड़का कुछ बात नहीं हुआ है और बस झगड़ा लड़ी मारपीट हो गया है। मेरे को जानकारी यही हुआ। तो ये मौसी है, मौसी को जानकारी है, वो थी वहाँ पे। अब वो बताएंगे। मौसी कौन है आपकी? बता दे मौसी। आप मौसी नहीं, हमारे साथ में मौसी हैं जो उस वक्त आप मौके पर मौजूद थे। दीदी, का कुछ उस दौरान हुआ है वहाँ पे? नहीं, वो गाली गलौज कर रहा था वो लड़का। तो संदीप बोला गाली गलौज यहाँ पर मत करो, सबका दाई बहनी। मैं भी चिल्लाई, मैं भी गाली गलौज। विवाद क्यों हुआ, क्या हुआ कुछ? विवाद कुछ नहीं हो, वो खाली मोहल्ला में गाली गलौज कर रहा था वो लड़का। क्यों, कुछ रीजन भी नहीं, रीजन कुछ नहीं था, खाली गाली गलौज कर, दाई बहन मोहल्ला वासी लोग को गाली। में बोली जिसका झगड़ा उसको गाली देना चाहिए ना, घर में घुस के सबका माँ बहन है, क्यों गाली दे रहा करके। तो संदीप भी उसको समझा बुझा के चले गया। फिर कहाँ से आए लड़के लोग, फिर वार करते। मैं भी चिल्लाई कि हाँ गाली गलौज मत करो। कहाँ से आए लड़के लोग, अपने अपने घर चलो। मैं भी वहीं पर खड़ी थी। मतलब जानकारी कुछ नहीं हुआ, अचानक मोहल्ला में गाली गलौज बस की है बस। एक और सदस्य हैं, वही वार्ड में रहते हैं, उसी जगह पर रहते हैं। इनसे भी जानते भैया, कौन चाकूबाजी, मतलब ये पूरी इस प्रकार की घटना को कौन अंजाम दिया है? किसी को जानते हैं, पहचान हो पाएगी उसकी? सबकी पहचान हो पाएगी। इनका कटर गैंग के नाम से फेमस हो गए हैं ये लोग। कंटिन्यू आए दिन इन लोगों का किसी न किसी को कटर मारना, किसी न किसी को मतलब कैंप में इन लोग दहशत का माहौल बना दिए। और रही बात कल की घटना को लेकर, तो घटना स्थल की जानकारी मैं आपको देता हूँ कि वहाँ कंटिन्यू जुआ वगैरह खेलते हैं उन लोग। तो संदीप भाई उनको मना किया कि जुआ खेलते वक्त उन लोग गाली गलौज किए। तो महिलाएं आ जा रही हैं, बच्चे सब बैठे हैं, इनके बीच में तुम लोग गाली गलौज कर रहे हो करके मना किए। तो आवेश में आके उसको लात वात मारना चालू कर दिए। उन लोग का गैंग है 10-12 लोगों का, और तुरंत कटर मार देते हैं। इतना मतलब पहचान सकते हैं, मतलब आप लोग, मतलब पुलिस प्रशासन भी पहचान सकती है? पूरी पुलिस प्रशासन के 60 गार्ड से क्या बोल रहा हूँ, हफ्ते में 7 दिन होता है उनका, हर एक दिन में 4-5 केस रहता है। और आप पता कर सकते हैं संबंधित थाने से। इस प्रकार की घटना अंजाम कैसे देते हैं? नशे के आदी हैं? नशे के आदी हैं, सूखा नशा, गोली वगैरह, मतलब बहुत कैंप पूरा डूबा हुआ है अभी नशे में। और ये लड़के कटर गैंग के नाम से फेमस हो गए हैं, है ना। आए दिन किसी न किसी को मारते हैं। थाने में आप जानकारी ले सकते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन उनके नाम से कोई कंप्लेन नहीं हुआ होगा। फिर भी छूट कर वो चले जाते हैं? छूट कर चले जाते हैं। सवाल उठाता है ये कि इतनी घटना को अंजाम देने के बाद में ये अपराधी कैसे खुलेआम घूमते हैं
और घूमने के बाद में इन पे किसी प्रकार की ऐसी एक्शन क्यों नहीं ले जाती कि ये जो है पूर्ण रूप से इनकी जो गतिविधि है वो कम हो पाए। वहीं एक बात इसमें कही जा रही है कि ये जो क्षेत्र है वो नशे से पूरी तरीके से संलिप्त हो चुका है। यहाँ की युवा जो है नशे में रहती है और ये जिस गैंग की बात कर रहे हैं वो गैंग भी नशे में चूर होकर भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देती है। बता दें कि आज इस पूरे मुद्दे को लेकर काफ़ी आक्रोशित जो लोग हैं वो यहाँ पर आज छावनी थाने में पहुँचे हुए हैं और साथ ही आप बता दूं कि क्रांति सेना के सदस्य भी आज यहाँ पर पहुँचे। बात यह है कि आज इस पूरे मुद्दे में एक अहम भूमिका ये निभा रहे हैं। ये इनका कहना है कि अपराध का जो दर है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और इस प्रकार की घटना होती जा रही है। क्या कुछ उनका कहना है, आइए बात करते हैं उनसे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अभी भैया। आज जो है क्रांति सेना चाकूबाजी के खिलाफ चाकूबाजी के खिलाफ अपराध के खिलाफ में आज छावनी थाने के सामने खड़ी, क्या वजह है? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पुलिस से ज़्यादा छत्तीसगढ़िया मन के संग देवत है। काबर के अपराध तो हमारे भाई मन के संग हुआ थे। पुलिस भले मत पहुँचे लेकिन छत्तीसगढ़िया अगर दुख तकलीफ होते तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जरूर पहुँचते हैं, उचित न्याय भी दिलाते। चाहे फैक्ट्री में हादसा हो, चाहे ओकर मन के रोजी मजदूरी नहीं मिलत है, चाहे ओकर साथ कोई दुर्घटना हो, चाहे जो चाकूबाजी के मामला हो है ते में भी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अपन बूताला बराबर करत आथे। हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं लेकिन ये उम्मीद जो सरकार से जो उम्मीद ला आम जनता ला रही से ये उम्मीद में खरा नहीं उतरत भैया। लेकिन बात अगर छावनी क्षेत्र के मैं करूँ तो यहाँ पे अपराध के दर बढ़त जाते और जिस हिसाब से मुला भी पता चले है ये जो लड़का पर ये पूरा घटना अंजाम दे मन नशा के हालत में ये पूरा घटना अंजाम दे, नशा भी ये मेरे बढ़ा थे। मतलब छत्तीसगढ़ के युवा मन पढ़ाई लिखाई छोड़ो, राजनीति छोड़ो, नशा में लिप्त हुआ थे। एकर का वजह हो सकत है, कहाँ चूक हुआ थी? सरकार तो मैं बोले हो ना कि सरकार चाहते है कि स्कूल बंद हो जाए, कॉलेज बंद हो जाए। जब स्कूल कॉलेज बंद हो जाए तो आप शिक्षित नहीं रहो तो आप ना कोई बाबू बन सको, ना कोई क्लर्क बन सको, ना कोई चपरासी बन सको। जब आपके पास नौकरी नहीं रही तो आप 10-12 हज़ार में प्लांट में काम करे बर जाऊँ, ओकर बाद कमा के आहू तो दारू में झपाहू। अब जब दारू में झपाए हो तो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ नहीं है। ओकर बाद फिर ये छत्तीसगढ़ में जो नवयुवा मन ला बराबर ये राजनीतिक नेता के संरक्षण में एमन काम में नहीं जा, जितना क्राइम करते ना कोई काम में नहीं जा, दिन भर गाड़ी में घूमते। एमन ला पैसा कौन देते? गोली गांजा भर। एमन ला दारू भर संरक्षण कौन देते? मतलब कोई ना कोई नेता मन के, क्षेत्रीय नेता मन के संरक्षण है। काबर की एक ही जगह के व्यक्ति मन बार बार पकड़ा थे। मिलन चौक एकदम हाईलाइट जोन हो गए अभी हमारे शारदा पारा क्षेत्र के। हो सकते और कई भाई मन विरोध कर ही हो सकते, उकर मन के ऊपर भी मन हमला आने वाला समय में कर दे। तो मैं सब यही कहना चाहता हूँ, सबके नंबर आते, चाहे कोनो समाज के रहा है ना, सबके नंबर आते। एक साथ रहो, अपन ताकत ला एक संग्रह दिखाओ। अब जवाब दे के समय आ चुके हैं। कब तक अत्याचार सहत रहूँ? और जब तक अत्याचार सहत रहूँ तब तक आपके ऊपर अत्याचार होते रही। ये जो अपराधी है मन यहाँ आते, एमन के अपराध दर्ज होते लेकिन एमन छूट के चले जाते। एक बार कुछ कड़ा कार्रवाई या कुछ के मांग अगर प्रशासन से आप बातचीत करे हो तो का आश्वासन आप मेरे लिए भी मिलेगा? साहब बहुत दंडात्मक कार्रवाई करे है कि मतलब एमन अभी कुछ महीना बाहर नहीं आ सके, लेकिन एम एक जुमेनाइल है ना, तो फिर भी अपन तरफ से बहुत कार्रवाई करे है। और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि पुलिस प्रशासन के भी सहयोग, जेमन व्हाइट कॉलर में या बड़े बड़े गाड़ी में आते तेमन ला जैसे सहयोग मिलते, आम छत्तीसगढ़िया मन ला भी ऐसी सहयोग निरंतर मिलत रहे, ताकि ओमन थाना आए बर डराए नहीं। कोई चीज़ के सहयोग बर आपके पास आए तो आप सहयोग करो, तो हम ऐसी उम्मीद करता ना पुलिस वाला। सबसे बड़ा आप ये पूरे दौरान में एक मुद्दा बोले हुए हैं कि इस सब के जड़ जो है नशा है और जो शिक्षा के समाप्ति यहाँ छत्तीसगढ़ में होते वो भी एक वजह हो गए। और एक शब्द और यहाँ बोले हो, जैसे अभी आप एक और साथी से बात करते हो, बल यहाँ जो है पुलिस बल के ओमे भी जो है कमी आप बोले, 3-4 मुद्दा बड़ा बड़े हो। तो एकर चीज़ें जो है सरकार से जुड़ते, सरकार आप लाए हो, सरकार के चलाए के भी जिम्मेदारी जनता के है, सरकार के तो अलग बात है वो है। तो एक बार का विरोध जो है क्रांति सेना करी, क्रांति सेना की जिम्मेदारी का पर बढ़ जाती है। पहले हम शिक्षा में बात कर लेते हैं, ओकर बाद पुलिस थाना में जो बल के भाई ओकर बारे में। शिक्षा के बात ऐसे है, आज से कुछ समय पहले जब छत्तीसगढ़ में दारू के चलन इतना नहीं रही से, जैसे जैसे दारू के चलन बढ़ी से हमारे घर के बाबूजी जब काम से आए तो थक हार के आए तो बोले यार थक गए हों, अब जगह जगह भट्टी खुल गए। पहले 10 किलोमीटर दूर जाने लगे तो साइकिल गाड़ी से आदमी जा नहीं सके, तो क्या करीस बोले चले यार आज एक क्वार्टर मार लेते हो। 200 कमाई से 150 रुपये दारू पी गए, ओकर पास 25-50 बर्बाद हो गया हमारे घर के जो पैसा जो हमारे बाबूजी कमा गया। ओकर बाद का हुई से माता जी देखी हमें घर चलाए में दिक्कत होते, मोर लइका मन दिन भर कल्पत रही थे, उमर खाए ठिकाना नहीं, तो हमारे माता जी निकली घर से कमाए खाए बर, रोजी मजदूरी करे बर गीस, प्लांट गीस, चाहे आकाशगंगा सब्जी मार्केट गीस, हमाली करे बर, तो वो कमाए बर। जब वहू कमा के लाए
वहू कमा के लाए तो हमार घर के जो सियान मन है दे 200 दे 300 दे झगड़ा करूँ ओकर मन के पैसा ले भी दारू में बोझ दिस। फिर ओकर बाद हमन ला लगिस कि नहीं यार घर परिवार चलाना मुश्किल होते, युवा वर्ग आगे आइस, हम काम करे बर जाबो, हम काम करे बर गे हन, हम 2 पैसा कमाएन, माहौल देख के का होइस तो झपा जा दारू में, मैं झपा गया। अब सबसे कठिन परिस्थिति कहाँ है इसे भिलाई शहर के जितना भी मनिहारी दुकान, जितना भी सोना चांदी दुकान, जितना भी कपड़ा दुकान, XYZ जितना भी दुकान हुई वहाँ पर छत्तीसगढ़िया बहिनी मन काम करे बर जावत है। जेल लइका बर मोर बेटी 5 साल के है, मैं बोला शुरू से बताता हूँ है ना कि बेटा तोला बड़े होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन वो बेटी हमार घर में जो दारू के चलन सरकार खुशेरी से ओकर कारण वो बेटी हा काम में जावत है 15-16 साल की उम्र में। और जब काम में जावत है तो दुकान के सेठ मन धन्ना सेठ मन बैठे, धन्ना सेठ मन के नज़र गढ़ थे उनके ऊपर में, और दुकान में काम करने वाला बदमाश लड़का मन भी हमार बहिनी मातारी मन ला कई झन ला ले लेके उड़रिया तक को निकाल के लेके भाग गए। आज उकर मन के परिस्थिति ऐसे हो गई कि 10 बाई 10 के कमरा में सिलेंडर भी नहीं है घर में, जैसे चूल्हा काला में। जे बेटी बढ़िया से हम सोचे रहे बचपन में कि ये डॉक्टर बन जाही, बाबू बन जाही, इंजीनियर बन जाही, वो हाँ सरकारी चपरासी नहीं बन सकीस, लेकिन मार्केट में जब काम करे बर गिस तो ओकरो मान सम्मान ओकरो इज्जत सुरक्षित नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में हम काला सुरक्षित करना चाहते हैं, आपके बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, आपके महतारी सुरक्षित नहीं है, आपके युवा सुरक्षित नहीं है, बहिनी मन सुरक्षित नहीं है। सरकार काबर बार बार भट्टी के सामने बोर्ड लगाते हैं नशा करके दारू चलाना बना है। भाई अब यहाँ से 5 किलोमीटर भट्टी है तो आदमी बिना बाइक के पहुँच जाई भट्टी, गाड़ी से लेके जाई ना, वो जब वहाँ से पी के आई तो पुलिस धर ली। ओकर सबो तरफ से कमाई है। हमार आम आदमी ला कमजोर करे के, छत्तीसगढ़िया आदमी ला कमजोर करे के सरकार बहुत अच्छा पॉलिसी लाए है। युक्तिकरण से स्कूल बंद हुई से, कई ठन कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, कई ठन स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो सरकार अड़हा के साथ मंधा बनाते ताकि छत्तीसगढ़िया मन पढ़े लिखे निकले मत और रोजगार मांगे मत। जब जागरूक नहीं रही तो अपन रोजगार ला नहीं जानी, जब अपन रोजगार ला नहीं जानी तो प्लान में जाके छपाही। बहुत बड़े और गंभीर मुद्दा है कि ये जो युवा है काबर बिगड़ा थे, काबर ये चीज़ पूरा होते। पूरा मुद्दा अलग रही से, लेकिन मुद्दा के कुछ अलग विषय भी जो है मैं पूरा कैप्चर हो गए। 36 टीवी की खबर कैसे लगी, स्काई में है जरूर बताओ।